मऊगंज जिले के नईगढ़ी जनपद पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 8 में 22 जुलाई को उपचुनाव होना है, जिसमें सभी उम्मीदवारों में सबसे युवा व सबसे शिक्षित और सबके चाहते उम्मीदवार प्रांजल सिंह उर्फ गोलू भैया का जबरदस्त चुनावी प्रचार जारी है। वे सभी मतदातागणों के बीच पहुंचकर उनका हाल पता ले रहे हैं व गांव की सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दे रहे हैं। आइए हम प्रांजल सिंह गोलू भैया से बात करते हैं व उनके बारे में जानते। नईगढ़ी जनपद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 8 में प्रांजल सिंह जी के साथ में बैठा हुआ है और वार्ड नंबर 8 में जो पहले के जनपद सदस्य थे अविनाश उमरिया जी, उनका किसी कारणवश निधन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। इसकी उम्मीदवारी देने के लिए दिल्ली से छत्रपति प्रांजल सिंह जी यहाँ आए हैं लोगों के बीच में। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं। जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप बताइए। जी मैं बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके और आज मुझे आपको यहाँ पे अपने पास आके और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है और जिस तरीके से अपने गांव से प्यार मिल रहा है उससे और भी ज्यादा उत्साहित हो रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी मैं इसी गांव का बेटा हूँ, मेरा नाम प्रांजल सिंह है और मुझे प्यार से सब लोग गोलू बोलते हैं। और मेरी पहली जो स्टार्टिंग की जो मेरी शिक्षा थी वो रीवा सेंट्रल एकेडमी से हुई। उसके बाद 5वीं तक मैंने वहाँ पर शिक्षा, फिर उसके बाद मैं प्रयागराज चला गया, फिर मैंने बाकी की पढ़ाई 12वीं तक प्रयागराज में की। फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया और उसके बाद फिर मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव किया और फिर उसके बाद कुछ महीनों के लिए अपनी ट्रेनिंग के लिए मैं फॉरेन गया, फ्रांस में। तो वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आया और कुछ बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में मैंने नौकरी जैसे लार्सन एंड टुब्रो एक बड़ी कंपनी है, वहाँ पे मैंने जॉब करी। उसके बाद मैंने बायजूस शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी डिजिटल की थी, उसमें मैंने जॉब किया और एक अच्छे शानदार पोजीशन में था। फिर उसके बाद मैं अपने रियल एस्टेट की कंपनियों में मैंने जॉब करी। फिर जॉब करते करते दिमाग में ये आया कि मैं अपने लिए भी कुछ कर सकता हूँ, तो अंदर एक शक्ति थी, एक उम्मीद थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी एक टीम बनाई और उसके बाद मैंने अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। इसमें मैं अपने होटल बिजनेस चलाता हूँ और रियल एस्टेट की कंपनी चलाता हूँ। और उसके बाद जब ये मैं करता रहा मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन एक अंदर से वो एक मजा नहीं आ रहा, लग रहा था कि ये सारी चीजें तो मैं सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, समाज तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। और जिस तरीके से देखा जाए मेरे परिवार में मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी और मेरे और बाकी के भाई है, तो समाज से जुड़े हुए और समाज को बराबर से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनको देखते हुए मेरे अंदर भी ये चीजें आई कि मुझे भी ये चीज करनी चाहिए। तो फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जनपद सदस्य इस पद के माध्यम से मैं अपने लोगों से जुड़ सकता हूँ और एक बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने ये डिसीजन, मुझे अपने लोगों के बीच में आना है, उनके साथ रहना है, उनके साथ मिलके गांव के लिए काम करना है। इसलिए मेरा ये विचार था इस चुनाव को लड़ने का। राजनीति को आप दिल्ली में भी कर सकते हैं, यहाँ जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, राजनीति मैं दिल्ली में भी कर सकता था, राजनीति मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक बघेली में भाषा है, मेरी बगौती है। तो मेरे बड़े पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे भाई लोग, मेरा परिवार, मेरा समाज सब यहाँ पे है। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, शायद मैं वहां पे और बेहतर राजनीति कर सकता था, लेकिन उस राजनीति से मेरा लाभ नहीं होता, क्योंकि मैंने इसी मिट्टी की नमक खाया, इसी मिट्टी के दम पे मैं दुनिया में घूम सका, जा सका, काम कर सका। तो इस मिट्टी को मुझे नहीं लगता कि मैं भूल गया और मैं अपने आप को आगे बढ़ूं। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरी मिट्टी के लोग मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। राजनीति में आने का आपको उद्देश्य क्या होता था? देखिए, अभी तो मैं राजनीति में नहीं आया हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ अपने लोगों के बीच में आया हूँ।
और उनके साथ जुड़ के काम करना चाहता हूँ। तो अभी आप ये नहीं कह सकते, बहुत जल्दी सवाल होगा पूछना कि आप राजनीति में आ गए हो। हाँ, अगर सामाजिक तौर से देखोगे तो कि हाँ आ चुका हूँ राजनीति में, लेकिन अभी मेरा मेन उद्देश्य है कि अपने लोगों के साथ जुड़ के, उनके साथ मिलके अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ हम बेहतर कर सके। इसमें से कई सारी चीजें हैं, जैसे मैं गांव में देखता हूँ रोड की छोटी छोटी समस्याएं हैं, दो भाइयों की आपस में झगड़े हैं, कानून व्यवस्था गड़बड़ है, और गांव में साफ सफाई की थोड़ी कमी है, और शिक्षा की भी थोड़ी बहुत कमी है। तो इन सभी कमी को अगर हम गांव वाले मिलके साथ जुट होके अगर इस कमी को पूरा करना चाहे तो हम इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं। आपका तो बिजनेस चलता है, बिजनेस मैन, आप कैसे समाज को टाइम देते हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत सही है कि मैं बिजनेसमैन, अब अपना घर चलाने के लिए बिजनेस या ये चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन अपने समाज से जुड़ने के लिए ये काम भी करना बहुत जरूरी है। बिजनेस मैंने अपने आप को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए किया हूँ, और ये पद मैं अपने समाज को चलाने के लिए कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से मैं अपने व्यापार को समय दे पाऊंगा, उसी तरीके से, बेहतर तरीके से मैं अपने समाज को भी समय दे पाऊंगा। आपका क्षेत्र केवल वार्ड नंबर 8 तक ही रहेगा, आप कर सकते हैं कि देखिए, मैं अभी बताया कि मैं बहुत ही जल्दी फैसला होगा किसी चीज में बात करना कि मैं मऊ बन जाऊंगा या फिर उसके आगे जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं राजनीति के हिसाब से नहीं जुड़ा हूँ। हाँ, कहने वाले इस चीज को कह सकते हैं, अभी सिर्फ मैं अपने लोगों से जुड़ने के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। आपकी सपनों का जनपद क्षेत्र वार्ड नंबर 8 कैसा है? बहुत शानदार है। जब से मैं आया हूँ लोगों का भर भर के प्यार मिल रहा है। आप ये मानिए कि सुबह से अगर मैं निकलता हूँ, सुबह नाश्ता नहीं करता हूँ यहाँ घर पे, क्योंकि अब मेरे माता पिता भी उतनी चिंतित नहीं रहते हैं, कि उनको लगता है कि अपने गांव और परिवार में जा रहा है तो वहां पे उसका सब पालन पोषण हो जाएगा। तो रात तक आप ये समझो कि मुझे अभी कैंपिंग करते काफी टाइम से हो गया है, तो मैं घर पे खाना नहीं खा रहा। पूरा मेरा परिवार, पूरे मेरे लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे खाना खिला रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? और यही राजनीति शायद मैं दिल्ली में करता तो ये प्यार और ये चीजें नहीं मिल पाती। जी, धन्यवाद।